ओ बाबा बाबा, अरे क्या हुआ इसको? पता नहीं मुंशी साहब, सुबह कह रहा था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे लगता है बेहोश हो गया है। चलो जल्दी से उठाओ, इसे पानी पिलाते हैं। उठ जाओ बाबा जी, तुम इसे लेकर चलो, मैं आ रहा हूँ। ये काम तो बाद में होते रहेंगे, पहले जाके इस गरीब का पता ले लेता हूँ। चल इसको छांव पर लेकर चलते हैं। खैर है बाबा, आ गए हैं, आ गए हैं। पानी, 2 घूंट पानी। हाँ हाँ, पानी पिलाते हैं। उसामा जल्दी से पानी लेकर आओ। पानी। उसामा जल्दी से पानी लेकर आ। चलो चाचा, आराम से उठ जाओ। चाचा, मैंने आपको कितनी दफा कहा है, आप हर दफा मेरी बात पे नाराज हो जाते हैं कि आप काम पे ना आया करो। अब नहीं होती आपसे मजदूरी, लेकिन आपकी एक ही जिद है कि मेरी बेटी की शादी सर पर है। अब अपनी पोजीशन देखो। उसामा इधर आओ, चाचा के बाजू दबाओ। चाचा आप आराम से लेट जाओ। चाचा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? बेटा क्या बताऊं आपको, जिस तरह की मेरी औलाद है, इस तरह की अल्लाह किसी को भी औलाद ना दे तो बेहतर है। ओ चाचा जी, अल्लाह ने आपको करियर नौजवान दे रखा है, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बस मुंशी साहब, आप इस बात को रहने दें। मैं अब ठीक हूँ, मैं अब काम पर जाता हूँ। नहीं चाचा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ी देर आराम कर लें, यहाँ लेट जाएं और मैं आपकी जगह पर कोई दूसरा मजदूर लगा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुंशी साहब। वालेकुम सलाम। मुंशी साहब, अब तो महीने का एंड हो गया है ना, मेरे बाबा की तनख्वाह दे दे। मेरी बहन की शादी है, मैंने अपनी बहन की शादी के कपड़े लेने हैं। अच्छा, तो आप चाचा खुदा बख्श के बेटे हैं? जी जी, मैं ही खुदा बख्श का बेटा हूँ। चलो तो फिर आओ मेरे साथ, मैं आपको देता हूँ तनख्वाह। ओए उसामा, तुम भी थोड़ी देर छाँव में आ जाओ, रेस्ट कर लो। क्या ये तुम्हारे वालिद साहब हैं? जी मुंशी साहब, मेरे ही वालिद साहब हैं। बाबा, ये क्या कर रहे हो तुम? चाचे को सुकून करने दो थोड़ी देर। मुंशी साहब आखिर बताओ तो सही, मेरे बाबा को हुआ क्या है? भाई साहब आप सब्र करें, मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये है कि चाचा खुदा बख्श वहाँ भट्टे से ईंटें निकाल रहा था और वहीं पर बेहोश हो गया। ये तो अल्लाह मियाँ का शुक्र है कि ये मजदूर भी वहीं पे खड़ा था और मैं भी वहीं पे मौजूद था। हम बेहोशी की हालत में इसे यहाँ ले आए। लेकिन आप एक बात बताएं, क्या आप इसके सगे बेटे हैं? जी, आपकी इस बात का क्या मतलब है? मैं ही इनका सगा बेटा हूँ। तो फिर डूब के मार जाओ। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? क्या माँ बाप ने तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था? और तुम तो जवान हो, क्या अभी भी बूढ़े माँ बाप पे फर्ज है कि तुम्हें जवानी की हालत में वो कमा के खिलाएं? हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनकी जवान औलाद उन्हें कमा के खिलाए। लेकिन आपको तो बूढ़ा बाप कमा के खिला रहा है। क्या करते हो सारा दिन? लोफरों की तरह फिरते हो ना। शर्म करो शर्म, अपने माँ बाप की खिदमत करो और बुढ़ापे में उनका सहारा बनो। मुंशी साहब, आप मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद मेहनत करूंगा, मजदूरी मिलेगी मजदूरी करूंगा और अपने बूढ़े बाप को बिठा के खिलाऊंगा। अरे भाई, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? माफी अपने इस बूढ़े बाप से मांगो और उनको राजी करो। बाबा, आप मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं खुद मेहनत करूंगा। आप आराम से घर बैठना और अपनी सेहत का ख्याल रखना। मेहनत करने वाले बाप का सहारा बनो, उस पर बोझ नहीं। जवानी को फजूलियात में ज़ाया मत करो, वरना बुढ़ापे में पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।